नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया हेड में। मैं आपके साथ विनीता मिश्रा। चलिए आपको बताते हैं अभी की बड़ी खबर मायावती के ऑफर को आकाश आनंद के पिता ने ठुकरा दिया है। नेशनल कोऑर्डिनेटर बनने से इनकार किया है। आपको बता दें कि अभी की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बसपा सुप्रीमो मायावती के ऑफर को आकाश आनंद के पिता ने ठुकरा दिया है। नेशनल कोऑर्डिनेटर बनने से इनकार किया। बसपा सुप्रीमो ने भाई से जिम्मेदारी वापस ली है। आपको बता दें अभी की बड़ी खबर हम आपको बताते चलते हैं कि जहां मायावती के ऑफर को आकाश आनंद के पिता ने ठुकरा दिया है, नेशनल कोऑर्डिनेटर बनने से इनकार कर दिया है। बसपा सुप्रीमो ने भाई से जिम्मेदारी वापस ले ली है। बसपा में पारिवारिक विवाद बढ़ता जा रहा है, जहां पर मायावती के भतीजे आकाश आनंद से अनबन के बाद भाई अनंत कुमार ने भी नहीं बन पाई है। 3 दिन पहले आकाश को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाकर उसके पिता आनंद कुमार को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। आपको बता दें अभी की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बसपा के मायावती के ऑफर को आकाश आनंद ने ठुकरा दिया है। नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद को ठुकरा दिया है। इन सब से जुड़ने के लिए, तमाम सभी जानकारी के लिए जुड़ने के लिए हमारे साथ जया जुड़ चुकी हैं। जया, क्या कुछ जानकारी है? मायावती के ऑफर को आकाश आनंद के पिता ने ठुकरा दिया है, नेशनल कोऑर्डिनेटर बनने से इनकार कर दिया है। क्या कुछ कहना है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आकाश आनंद को लेकर सियासत वैसे ही पहले से ही गर्म है कि आकाश आनंद को जिस तरीके से मायावती ने बसपा से निष्कासित किया, पदों से मुक्त किया, और इसके बाद से जिस तरीके से मायावती का ट्वीट में प्रतिक्रिया दे रही है। उनका कहना है कि हमने नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद का उनको ऑफर दिया, उन्होंने ठुकरा दिया, जिसको लेकर हमने आगे का फैसला अब कदम किया है कि परिवार के लोगों को और परिवार के गैर राजनीतिक लोगों को ही हम आगे बढ़ा पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से आकाश आनंद का पे प्रभाव अशोक सिद्धार्थ का देखा जा रहा है, उनकी पत्नी का प्रभाव देखा जा रहा है उनके पे, वो हमारे संगठन के लिए सही नहीं है। और ऐसे में लगातार जिस तरीके से उन्होंने लगातार ये भी उनका कहना है कि हमारे पार्टी का जो मूवमेंट है, हमारी पार्टी का जो हित है, उस पे हम कभी भी हावी नहीं होने देंगे परिवार के लोगों को। और जिस तरीके से अशोक सिद्धार्थ की बेटी से शादी होता है जब आकाश आनंद का, तो हालांकि वो समय, वो दरमियान को अगर देखा जाए तो उस समय तो मायावती बहुत हंसती हैं, खेलती हैं और खुश रहती हैं और कहती हैं कि अच्छा हुआ कि अशोक सिद्धार्थ के हमारे घर में रिश्ता हुआ। और अशोक सिद्धार्थ का भी एक तरीके से अगर आप देखेंगी पिछली हिस्ट्री अगर पीछे के उनके इतिहास राजनीतिक देखेंगे तो साफ साफ पे दिखेगा कि अशोक सिद्धार्थ को कहीं ना कहीं मायावती ने ही आगे बढ़ाया, और मायावती ने ही उनको 2009 में अपने पार्टी में MLC बनाया और 2016 में उनको राज्यसभा भेजा। तो इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है, कोई शक ही नहीं है कि जिस तरीके से अशोक सिद्धार्थ पे लेकर इसमें मायावती जो लगातार फैसलों का बम फोड़ रही है, उससे तो साफ तौर पे ये बताता है कि अशोक सिद्धार्थ को भी राजनीति में लाया तो मायावती नहीं लाया। पदों से विमोचन जो उनका किया गया वो भी मायावती नहीं किया है। हालांकि ये अब फिलहाल जो वर्तमान स्थिति उत्पन्न हुआ है तो उसमें साफ तौर पे देखा जा रहा है कि अशोक सिद्धार्थ को लेकर मायावती पूरी तरीके से क्रोध से के आगोश में इस समय है, क्योंकि जिस तरीके से ताबड़तोड़ फैसले रही, ताबड़तोड़ ट्वीट कर रही हैं, प्रतिक्रियाएं दे रही हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि आने वाला जो समय है वो बसपा में कई और बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं। जय, जहां एक तरफ मायावती परिवार के एक सदस्य को उनके पद से हटा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके पिता आनंद कुमार को जिम्मेदारी सौंपने का ऑफर देती है, या ऐसे कह सकते हैं कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर आनंद कुमार को बनाए रखने का निर्णय लेती है। जय, आपको क्या लगता है इसका पार्टी के अंदरूनी राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, आनंद कुमार जो है वो उनके भाई है मायावती के, और ऐसे में स्वाभाविक सी बात है कि भाई और बेटे में बहुत अंतर होता है। हाँ, ठीक है कि वो भतीजा है आकाश आनंद, लेकिन भाई को लेकर वो जिस तरीके से थोड़ा सा सहानुभूति रखती हैं और जिस तरीके से उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पे भी बने रहने की बात उन्होंने कहा है। और साथ ही साथ ये भी है कि आनंद कुमार को लेकर भी किसी तरीके की ऐसी प्रतिक्रिया आनंद कुमार की भी देखने को नहीं मिली है कि जिससे कि उनका अंदाजा लगाया जा सके कि भविष्य की राजनीति में उनका योगदान क्या रहेगा। मायावती के जो एक्शन तमाम लिए गए हैं उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया वो जाहिर करते हैं। हालांकि वो भी ट्वीट करके ऐसी कोई जानकारी नहीं दिया है। हालांकि जब तक वो अपनी पक्ष नहीं रखते हैं, प्रतिक्रियाएं नहीं देते, तो हम लोग एक संभावनाओं की दृष्टि पे अपना विश्लेषण किया जा सकता है। हालांकि अभी जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें साफ तौर से यही नजर आ रहा है कि मायावती आनंद कुमार को तो सुशोभित पदों से कर सकती हैं, लेकिन अभी आकाश आनंद पे उनका जो क्रोध है वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। और आने वाले समय में बसपा में जो राजनीतिक
तमाम नियुक्तियां हैं, उसमें मुझे लगता है कि परिवार को लेकर थोड़ा सा मायावती सतर्क रहने की कोशिश करेंगी। जी जया, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम सभी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि मायावती के ऑफर को आकाश आनंद ने ठुकरा दिया है। नेशनल कोऑर्डिनेटर बनने की जिम्मेदारी उन्होंने ठुकरा दिया है। इससे पहले जहां